welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Round 8 of talks between farmers and the centre today remained inconclusive. But there does seem to have been a development. I'll tell you what that is. Despite what seemed like a softening of stance in the last meeting, where the centre had agreed to 2 of 4 demands, and both the farmers and the ministers were even seen sharing a meal, today the farmers seem to have backpedaled on what seemed to be that slight reapproachment between the two sides. They drew a hard line. They said they would only budge if all their demands were met without exception, and that the centre has no elbow room at all to even negotiate. All offers were met with a rollback or nothing demand. Jeetenge ya marenge placards were put up by many farmers. Many of them said, we don't even trust the centre anymore. We have no faith in their intent. In fact, even when the government today proposed that farmers can go participate in the court hearings. Remember, on the 11th, which is the coming Monday, the Supreme Court is going to hear a batch of petitions against the farm law. So the Supreme Court is anyway going to decide whether these new laws stand the test of legality or not. The centre said, you can trust the Supreme Court if you don't trust us. But the farmers' groups, the representatives said, nothing doing. They went so far as to say that even if the court tells them on Monday to end their dharna, they will not move. Joining us on today's debate, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, MJ Khan, chairman of the ICFA, somebody who in fact deals with these farmers' laws and issues, Tehseen Poonawala, political analyst, Dharmendra Malik, media in charge of the Bharatiya Kisan Union, and Chaudhry Pushpendra Singh, chairman of the Kisan Shakti Sangh. आपको ये MJ Khan बताएंगे, बात यही घूम फिर के आ जाती है कि अब ये कहा जा रहा है MJ Khan that MSP ना सिर्फ सरकारी खरीद पे मिले, पर प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है वो एमएसपी पर ही देने को बाधित हो। मैं देखिए, थैंक यू वेरी मच पद्मजा जी। मैं मलिक साहब के आखिरी सेंटेंस से बात उठाता हूं कि जब मंडी सिस्टम इम्परफेक्ट है, मलिक साहब खुद कह रहे हैं हमारे दोनों फार्मर रिप्रेजेंटेटिव अच्छे दोस्त हैं। मलिक साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि सरकारी मंडी के अंदर भी किसान को रेट नहीं मिल रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये इस साल की बात नहीं है, पिछले तमाम सालों से हम लोग साथ साथ बैठते रहे हैं। ये बात सही है कि मंडी के अंदर भी किसानों को कम रेट पे बेचना पड़ता है। जब ऐसी सिचुएशन है, जब मार्केट डिस्टॉर्शन है, जब मंडी सिस्टम परफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो आगे का रास्ता निकालने की ज़रूरत है या पुराने ही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है? इसका जवाब मलिक साहब आपको मेरे जवाब के उसमें आपको देना पड़ेगा। तो जब आगे का रास्ता निकलता है कि मार्केटिंग सिस्टम को इवॉल्व करने का, इसका मतलब मल्टीपल प्लेयर्स जब आएंगे तो कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। आप उस कंपटीशन को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जो चॉइसेस क्रिएट होनी चाहिए, जो फार्मर्स को ऑप्शंस मिलने चाहिए, वो ऑप्शंस कैसे मिलेंगे? जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा नहीं मिलेंगे। मैं अब इसकी बात शुरुआत से करता हूँ कि प्रोसेस पे ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, प्रोविजंस पे नहीं। कि ये लेजिस्लेशन लाने से पहले, ऑर्डिनेंस लाने से पहले चर्चा हुई नहीं हुई, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी की जैसा लाया गया, उसके बाद में आपसे बात नहीं हुई, एंड सो ऑन। आज जब सरकार के साथ आप बैठे हैं, अगर पहले डायलॉग नहीं भी हुआ है, तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा कि आपके सामने दो बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, आप अपनी बात कह के जहां जहां आपको ऑब्जेक्शन है वहां वहां उनसे बात मनवा लें। जब मंत्री जी बार बार रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके ऑब्जेक्शन है, सरकार हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन एक प्रोसेस से जो लॉ बना है, आप लॉ को स्क्रैप करने की जिद पे हैं। तो लॉ से जिन लोगों को फ़ायदा होने वाला है, जैसे एक तो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के ही किसान इस देश के किसान नहीं, उसके अलावा भी बाकी राज्यों के भी किसान हैं, नंबर 1। नंबर 2, गेहूं धान के अलावा भी किसान हैं जो इन बिल से बेनिफिटेड होने के ख्वाब सजाए बैठे हैं। नंबर 3, फार्मर प्राइमरी स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर सिस्टम में, लेकिन इसके साथ साथ और इंस्टीट्यूशंस भी हैं। आपके एफपीओज हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्री स्टार्टअप्स हैं, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेसेस हैं, तमाम सारी। तो इन सब को चाहिए एग्रीकल्चर सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनेबलिंग प्रोविजंस की ज़रूरत है, जो इतने साल की डिमांड के बाद अब आए हैं। तो अगर तीनों बिल हाइपोथेटिकली सरकार स्क्रैप कर दे, तो जो 1000 फायदे होने हैं उससे किसान नुकसान में चला जाएगा। तो क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं धर्मेंद्र जी कि जो फायदे की चीज़ें हैं वो मनवा लें आप सरकार से,
और जो इन बिल्स के प्रोविजन से फायदा होने वाला है उसका फायदा उठा लें। और पुष्पेंद्र जी, इसीलिए बात जब क्लॉज बाय क्लॉज की हो रही है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर खान इज सेइंग। क्लॉज बाय क्लॉज बात कीजिए, जो सही नहीं लग रहा है हटवा दीजिए। पद्मजा जी जरा 1 मिनट मुझे दीजिए। लागू करने की बात नहीं कही गई है। पद्मजा जी 1 मिनट मुझे दीजिए। मैं पुष्पेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार एमएसपी की बात मान ले तो क्या धर्मेंद्र जी यहाँ पे कमिटमेंट दे सकते हैं कि ये रोल बैक का ऑप्शन पे नहीं अड़े रहेंगे? क्या आप अपना प्रोटेस्ट वापस ले लेंगे अगर सरकार एमएसपी की बात पे आगे बढ़ जाती है? बताइए। ये तो धर्मेंद्र जी जरा आप इसका जवाब दे दें जो आपके पड़ोसी पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं। मैं ऐसा है, धर्मेंद्र भाई और हम लोग एक हैं। हम दोनों में कोई फर्क करने की, आप बताइए ना, जवाब दे दीजिए। सीधा सा सवाल पूछा है। आप इसको पहले ऑर्डिनेंस को लाइए, उसके बाद उस चीज को ला करके जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में किसानों को मनाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन आप एक कदम बढ़ने को तैयार नहीं है। आप उसको नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। पर आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं जो आपसे मिस्टर खान पूछ रहे हैं। मैं आपको इनविटेशन देता हूं, कल हम तीनों लोग बैठते हैं, बात कर लेते हैं। आप अपने जरा किसान संगठनों से सबसे बात करके आइए और इस पे अगर बात बनती है तो चलते हैं सरकार के पास। नहीं तो ये बात तो हमने पहले धर्मेंद्र जी आप जरा सभी किसान संगठनों से बात कर लीजिए। आज हम लोगों जो बात हो रही इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए खान साहब, हमारी आपकी बातें होती रहती हैं। खान साहब हमारे अच्छे मित्र हैं और खान साहब ने भी ये माना है कि देखिए एमएसपी किसान को देश में नहीं मिलता। ये तो बात किसी से छिपी नहीं है। हम सिर्फ एक बात खान साहब मैं आपको बताऊं कि देश में प्रतिस्पर्धा आयोग इसीलिए है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, अच्छे मूल्य मिले। लेकिन कृषि के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि खाद्यान्न आप भी समझते हैं, इंटरनेशनल मार्केट आज भी आप भी समझते हैं कि देश विदेश में जितना उत्पादन है, कहीं शक्कर की पैदावार ज्यादा है, कहीं गेहूं की पैदावार ज्यादा है, और वो हमारे बैरियर के माध्यम से हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें डंप कर दी गई जिससे किसानों को उनका उन समय पे लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल। जैसे आप भी, जैसे खान साहब धर्मेंद्र जी, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई वांट टू ब्रिंग इन अगेन संजू वर्मा एंड तहसीन पूनावाला। अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक बातचीत नहीं होगी, मैं आपकी बात से जो है सहमत हूँ और हम कल बैठ के एक चर्चा करते हैं और इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप सरकार से इंश्योर कराए कि वो एमएसपी देने के लिए तैयार है या नहीं है। चलिए आप बातचीत तक तो माने।